हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप हुनर भी सीखना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हों। हमारे ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन पैसे कमाने के जो हुनर हैं वो आप इजीली और आसानी के साथ सीख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आगाज़ है एक कंप्लीट ट्रेनिंग एडोबी इलस्ट्रेटर, जिसकी 27 वीडियो हो चुकी हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहता है तो ये सीरियल जो है वो बिल्कुल मिस ना करे। हमारे सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट के अंदर चला जाए और यहाँ से एडोबी इलस्ट्रेटर की यहाँ जो वीडियोस अवेलेबल हैं 27, उसको शुरू से सीखना शुरू कर दे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो एडोबी इलस्ट्रेटर में एक बेहतरीन एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो वापस चलते हैं हम लोग वीडियोस की तरफ। देखें जी, सारे टूल हम ऊपर से पढ़ के आ चुके हैं। अब हमने जो टूल पढ़ना है उसका नाम है यहाँ पे विड्थ विड्थ टूल। ठीक है, इसकी लिस्ट में आगे सारे टूल्स हैं, जैसे कि रैप है, ट्विल है, पॉकर है, ब्लॉट है, स्केल है, क्रिस्टलाइज है, व्रिंकल है। ये सारे टूल अब हमने अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहला टूल है विड्थ टूल। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजीली ये विड्थ टूल समझ आ जाए। अब इसके लिए हमें एक लाइन चाहिए। मैं एक शिफ्ट के साथ एक लाइन सीधी ड्रॉ कर रहा हूँ और Z प्रेस करने के बाद मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल साथ लेके आ रहा हूँ करीब, ताकि आप लोग इस लाइन को अंडरस्टैंड कर सकें। मैं थोड़ा सा छोटा साइज कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ लाइन को। अब देखिएगा, इस लाइन की मैंने आउटलाइन थोड़ी बढ़ा दी है, साइज बढ़ा दिया है, ताकि आपको समझ आ जाए विड्थ टूल बेसिकली क्या है। देखिए, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ देखिए कुछ बने बनाए एक सैंपल भी पड़े हैं। आप इन सैंपल्स को भी यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इन सैंपल के अलावा नॉर्मल लाइन में आते हैं, हम लोग विड्थ टूल यूज़ करते हैं। विड्थ टूल लेने के बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे या आप इसको सिंगल क्लिक कर लें यहाँ पे बस, या शिफ्ट W प्रेस कर लें इसकी शार्ट की। ये क्या करता है, आप किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट पे सिलेक्ट करके आप ड्रैग करोगे, वो उसकी विड्थ बड़ी कर देगा। ठीक हो गया? ये विड्थ क्या करेगा, इसकी बड़ी कर देगा। कहीं से भी आप पकड़ेंगे और मज़ीद विड्थ इसकी बड़ी करना चाहें या छोटी करना चाहें, तो आप इज़िली विड्थ को छोटी या बड़ी की ईज़िली कर सकते हैं। यहीं से भी पकड़ के आप अगर इस विड्थ को बड़ा करना चाहें, इधर साथ ही इसको विड्थ को भी स्मॉल करना चाहें, इस साइड से भी आप स्मॉल करना चाहें, तो इज़िली स्मॉल कर सकते हैं। या कोई भी शेप, जिस शेप को आपको वो शेप चाहिए, आप उस शेप में उस चीज़ को बना सकते हैं, उस चीज़ को उसमें ढाल सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद फिर हम लोग किसी शेप की तरफ आते हैं, कोई शेप बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से कन्वर्जन टूल की मदद से मैंने ये शेप बना ली। शेप बनाने के बाद फिर मैं क्या क्या करता हूँ, विड्थ टूल लेता हूँ। यहाँ से थोड़ी-सी विड्थ टूल का जो है ना साइज़, वो मैं इस शेप का कर लेता हूँ। अब आप शेप देख रहे हैं? अब इसी शेप की मदद से हम लोग एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल मैं समझा रहा हूँ। आप रोटेट टूल मैंने समझाया है आपको, आप उसके साथ ड्रैग करके हम लोग कंट्रोल डी के साथ रिपीट करके कुछ अच्छे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आपके सामने अभी मैंने एक डिज़ाइन बना लिया है, जिसमें आउटलाइन का साइज़ हम थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं डिज़ाइन को। फिर हम लोग अगर इसको शेप में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट में जाके हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, फिर ये हमारी एक शेप बन जाएगी। फिर हम इस शेप को
किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यहां तक बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि विड्थ टूल का हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अब इस टूल में बेसिकली हम लोग विड्थ सीखेंगे, लेकिन विड्थ के साथ साथ हम लोग बाकी भी इस टूल में जितनी चीजें हैं उनको भी हम लोग एंटरटेन करते हैं। सबसे पहले आगे जो है शिफ्ट आर, इसका नाम है रैप टूल। अब रैप टूल क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज, आप कोई टेक्स्ट, आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई कलर, कोई शेप आप लेते हैं, आप इस रैप टूल की मदद से उसकी शेप को थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं ईज़िली और जल्दी में। आप उसको किसी चीज़ के ऊपर रैप करना है, तो भी कर सकते हैं। ये शेप आप कोई बदलनी है, ढालनी है, तो आप इसको रैप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ड्राइंग या आर्ट बनाने के काम आता है, जो कि आगे हम इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएँगे। ठीक है? तो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, नया एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। नया रेक्टेंगल लेने के बाद इसी के साथ नीचे इस टूल का नाम है ट्विल टूल। ट्विल ट्विल को आप देखें, मैं एक छोटा-सा बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इसको ट्विल को यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ सेंटर में से। तो ट्विल यूज़ करेंगे तो देखें, आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप पे, यहाँ बस आपने बटन दबाना है, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को ट्विल करना शुरू कर देगा। इन ट्विल की मदद से हम लोग अपने बॉर्डर्स बना सकते हैं। कोई भी शेप बनाना चाहें, हम इज़िली इसके साथ शेप बना सकते हैं, डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी? यहाँ से आप शिफ्ट के साथ थोड़ा-सा साइज़ अंडरस्टैंड कर लें बराबर, और ड्रैग करके मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास इन्हीं टूल्स की मदद से बहुत ही अच्छे से हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। लेट्स सी, वापस आते हैं, दोबारा इसको ज़ूम कर लेते हैं। ज़ूम करने के बाद अगेन एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद कलर चेंज कर लेते हैं रेक्टेंगल का। तो अब इसके बाद हमारे पास एक टूल है, यानी कि इसका नाम है, इस इस टूल का नाम है पकड़ टूल। ठीक है? PUCKER, जो भी इसका नाम आप इसको देते हैं, नाम दे लें। ठीक है? मेरी ज़रा इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी? इसको कर लेते हैं पकड़ टूल को। पकड़ टूल क्या करता है, आप इस टूल को एक एलिप्स या सर्कल, इसी शेप के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम ड्रैग करके इस टूल को थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये प्रॉपर एक चीज़ पे हमारा काम करेगा। यहीं से आप सिलेक्ट कर लें, ये देखिए जी, ये चीज़। इसको पकड़ के हम लोग किसी भी शेप को इनके बराबर, या इसकी शेप को हम लोग एक बेहतरीन डिज़ाइन की मदद से, कोई फूल पत्तियाँ बनानी हो, हम लोग ऐसी शेप बना सकते हैं। देखिए, बात करने का मकसद क्या है, ये सारे टूल किसी न किसी शेप को डिज़ाइन करने के काम आते हैं। अब इसी के साथ अब आगे नेक्स्ट टूल की तरफ भी आते हैं, ठीक है? और यहाँ से हमारा नेक्स्ट टूल जो है, यहाँ से ये वाला है ब्लॉट टूल। तो ये भी क्या करता है, ब्लॉट हमारा इसको शेप को ड्रैग करने के लिए थोड़ा-सा, जैसे कि थोड़ा-सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, तब आपको समझ आएगी। छोटा साइज़ है, ये साइज़ है, ये शेप है। ये थोड़ा-सा ना शेप में बदलाव लेके आता है, ठीक है जी? ये देख रहे हैं आप, ये चीज़। किसी भी शेप को बड़ा या छोटा करने के लिए, बढ़ातला करने के लिए, मतलब कि उभारने के लिए ये काम आता है, ये टूल हमारा जो। किसी भी शेप को, ये देखिए मैं अभी इसको मज़ीद एक्सपेंड भी कर रहा हूँ, इसी टूल की मदद से इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसका काम क्या है। लेकिन सच एज़ आपको मैं बताऊँ, तो कुछ इनका बहुत ही कम मेरे इस्तेमाल में ये चीज़ें रही हैं, इनका बहुत कम। आगे आ गया जी स्क्लब, स्केल अप है। स्केल अप को क्या करते हैं जी, यहाँ से जैसे कि शेप से ये इसके कॉर्नर्स निकल आएँगे, छोटे-छोटे कॉर्नर्स बना देगा शेप के। ठीक है जी? इसको हम लोग क्रिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे करके ये डिज़ाइन बना देगा, तो आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन बना देगा।
इसको अगर हम लोग नॉर्मल एक रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करें तो देखें आपको आइडिया होगा कि छोटे-छोटे पॉइंट, छोटी-छोटी चीज़ों को ड्राइंग में इसकी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आई थिंक बहुत कम यूज़ आया है मेरे इस्तेमाल में ये चीज़ें। लेकिन फिर भी चूँकि टूल्स हैं, ये आगे आ गया जी हमारे पास क्रिस्टल की चीज़ें। ये आप प्रेस करेंगे तो छोटे-छोटे क्रिस्टल बना देगा आपके डिज़ाइन के अंदर। ठीक है? जो कि हम लोग ये देख रहे हैं, छोटे-छोटे क्रिस्टल बना देगा डिज़ाइन में, तो आप अपने डिज़ाइन को किसी ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस क्रिस्टल शेप की मदद से। सच एज़ अगेन हम लोग एक और रेक्टेंगल लेते हैं और आखिरी टूल है यहाँ पे इसमें विंकल। तो ये क्या करता है हमारी ड्राइंग में छोटे-छोटे विंकल डाल देता है। ठीक है जी? नीचे से ऊपर की तरफ भी हम लोग कुछ विंकर डाल देते हैं, सलवटें भी इनको आप कह सकते हैं, डाल दें। तो ये भी हम लोग अपना ड्राइंग में अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन इसमें कुछ टाइपिंग करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है? तो ये विर्थ टूल जो है किस काम आता है ये आपको समझ आ गया है। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है वो कि आने वाली आगे वीडियो में मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ैक्ट हम ड्राइंग में इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी शेप्स कैसे बना के अपने प्रोजेक्ट और ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक है आज की ये वीडियो। चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं, जो कि आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग स्किल में और लर्निंग में बहुत ही आपकी लर्निंग एनहांस कर देगी। तो इजाज़त दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।